चरण जीनाया गामा गम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। इस संसार में आप जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर लेंगे जो है। आप जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, किसी का माइक खुला हुआ है दिनेश जी बंद कर दें, नहीं तो आप लोग बंद कर लीजिए, क्योंकि बार बार वो डिस्टर्ब होता है। जब कहीं से आवाज़ आती है तो मुझे मालूम चल जाता है। मैं तो आंखें बंद और चेतना गुरु के चरण में है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी आपके हृदय में है। पूरे संसार में स्वामी जी जो है विभू हो चुके हैं। हम लोग अणु सत्ता बोलते हैं। अणु सत्ता मतलब एक ही जगह रहेगी। आपको हम पूरे संसार में कहीं भी ढूंढेंगे तो आप नहीं मिलेंगे। आप वहीं मिलेंगे जहां आप इस समय आप शरीर में हैं। तो स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब की वाणी है, वास्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधिया विहात कह कबीर तब पाइय
जब भेदीली निषाद। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केहि विधिया विहात। कह कबीर तब पाइय, जब भेदीली निषाद। जो भेदी होता है उसको साथ में लेने से आप जो है बुझ जाएंगे। तो स्वामी जी भेदी हैं, स्वामी जी जानते हैं। स्वामी जी कहते भी हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। ऐसा इस पूरे भूमंडल में या तो सदाफल देव जी महाराज कहे हैं और नहीं तो कबीर साहब कहे हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी और कबीर साहब में कोई अंतर नहीं है। आज आप भेद को बुझ जाओ। ये जो गुरु की जो परंपरा है, तो 4 तरह के सदगुरु होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो जो है कबीर साहब थे, आज के जो है 5025 वर्ष पहले कबीर साहब थे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। कबीर साहब जो है शरीर रूप में आज के 5125 वर्ष के आसपास इसी धरती पर थे। ये वही सूरज है अभी जो है आकाश में जो है पूरे भारतवर्ष में उदय हो रहा है। ये वही सूरज है जिसको माता सीता ने जल चढ़ाए थे। ये वही सूरज है जिसको माता सती अनुसुईया ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको भगवान शिव ने देखा था। जो है माता पार्वती इसी सूर्य को देखी थी। ये जो भी वाणियां हैं, ये वही सूरज है और वही धरती है। ये महाभारत जो है इसी धरती पर हुआ था। रावण जो है इसी धरती से सीता जी को चुरा करके ले गया था। ये धरती वही है। आपको समझ में नहीं आता है? देखो, आप विचार करो, इस संसार में कबीर साहब जो है जब वो शरीर रूप में थे, देखो, एक होता है नित्य अनादि सदगुरु। नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब है। आप भेद को समझो। उसके बाद से आता है स्वयं सिद्ध सदगुरु। स्वयं सिद्ध सदगुरु जो है वो संसार में वो भी आते हैं। नित्य अनादि सदगुरु को जो है कुछ भी जो है पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है। उनके अंदर में ज्ञान जो है ऐसे ही भरा हुआ है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं
और ये धरती अनेक बार विनाश हुई है। जो है कबीर साहब ने अपना परिचय देते हुए गोरखनाथ जी को क्या कहा था? आज जो है कथा कहानी सुनो। आज जो है कबीर साहब को जो है आप सबको पता है, कबीर साहब ने कहा काशी में हम प्रगट भई रामानंद चितायो। काशी में हम प्रगट भई रामानंद चितायो। अब जो है कबीर साहब जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्हीं का ज्ञान जो है सभी ग्रंथों में आया है। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वेदों में जितने भी सूत्र हैं, छंद हैं, मंत्र हैं, वो जो है कबीर साहब की ही वाणियों से मिलेंगे आपको। तो एक होता है नित्य अनादि सदगुरु, वो कबीर साहब हैं। आप भेद को बूझ जाओ। जब कबीर साहब नहीं रहते हैं तो जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु आते हैं। वो पूरे संसार को जो है बोधित करते हैं। तो नित्य अनादि सदगुरु आ गए, स्वयं सिद्ध सदगुरु आ गए। एक सदगुरु जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु होता है। वो साधना करके इस स्वामी जी का ज्ञान आपको जो मिला है ऐसे नहीं मिला है। स्वामी जी जब साधना करके इस ज्ञान को जो है प्राप्त किया, तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस ज्ञान को जो है पूरे संसार को दूंगा। इस ज्ञान को जो है पूरे संसार को दूंगा। ये उसी संकल्प का परिणाम है कि हम लोग जो है भाग्यशाली हैं, ऐसे समय में आए हुए हैं। तो सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय। तो अभी जो है परंपरा गुरु हैं। परंपरा गुरु में जो है प्रथम परंपरा गुरु आचार्य धर्म देव जी महाराज हैं। दूसरे परंपरा गुरु जो है स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। इनको कुछ करना नहीं होता है। इनको पढ़ने लिखने की कोई इनको भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर में सदगुरु का ज्ञान जो भरा हुआ है। ये खाली घूमते रहेंगे। जो है तो कबीर साहब जो है काशी में थे, तो जो है अब उनकी चर्चा पूरे संसार में होने लग गई, क्योंकि वो तो नित्य अनादि सदगुरु हैं। तो जो है उस समय जो है गोरखनाथ जी थे, वो पहला भूमि की साधना बहुत किए थे। इस धरती पर जब से धरती बनी है, गोरखनाथ इतना कोई भी प्रथम भूमि की साधना नहीं किया है। आज तक की बातें हैं। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेई को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेई को जाना गोरख जोगी महाती
जबल जाई। ये भजन है, पांचों मुद्राओं का इसमें जो है वो बताया गया है। लेकिन हम अभी इस समय आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि इस धरती के आदि और अंत में जो है कबीर साहब हैं। अब वो कबीर साहब कई रूपों में आ रहे हैं, तो पहले वहां चलो, काशी में चलो। तो गोरखनाथ जी जो है गोरखपुर से जो है अपना जो है ग्रंथ वगैरह लाद करके बैलगाड़ी पर, पहले बैलगाड़ी ही चलती थी। स्वामी जी जो है पहले घोड़े से आते थे। तो एक संत जो है और खड़े हो गए, बोले स्वामी जी घोड़ा से काहे आते थे? भाई वो आज की बात नहीं है। अब विद्यार्थी हैं, उन्होंने बोल दिया ऐसा, क्योंकि घोड़ा तो देखे नहीं कि आजकल घोड़ा पर कौन चलता है। तो खड़े हो गए, बोल दिया उन्होंने कि स्वामी जी घोड़ा पर काहे आते थे? तो मैं बोला भाई उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, हवाई जहाज भी बहुत कम ही थे। तो स्वामी जी जो है पैदल ही चलते थे। अभी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी पहले पैदल ही चलते थे, साइकिल चला करके जाते थे। तो जो है वो अपना बैलगाड़ी पर जो है, पहले बैलगाड़ी ही चलती थी। हम लोग भी बैलगाड़ी में ही बैठ करके के जो है जाते थे। हमारे जमाने में भी बैलगाड़ियां थी, आज के जो है 50 साल पहले, 60 साल पहले। अब आप भेद को बुझो। तो जो है उनको ज्ञान का घमंड हो गया। प्रथम भूमि का साधना, जिसको चाचरी मुद्रा भी कहते हैं, इस धरती पर, जबकि ये धरती है, गोरखनाथ इतना जो है कोई नहीं किया है साधना आज तक। तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, ते को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। तो बहुत उनके अंदर में तेज उत्पन्न हो गया। प्रथम भूमि की साधना करने से आपको संसार के बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। तो जो है उनको ज्ञान का घमंड हुआ। तो वो जो है काशी में सब वेद पुराण ले करके और बैलगाड़ी पर बैठ करके महीनों लगे होंगे। गोरखपुर और काशी तो यूपी में ही है। इस धरती पर सबसे पुराना शहर जो है काशी ही है। जब ये धरती बनी तो सबसे पहले जो है काशी शहर ही जो है बना, जो है बसा है। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं। अब वो विषय अलग है, आप अपना मूल पॉइंट पर आओ। तो गोरखनाथ जी वहां पहुंच रहे हैं काशी में, और बोले कि कबीर को बुला करके ले आओ, आज हमारा उनसे शास्त्रार्थ होगा। आजकल कंपटीशन होता है, कोई भी परीक्षा ली जाती है तो आजकल कंपटीशन होता है कि भाई कौन विद्यार्थी तेज है। तो परीक्षा होती है, लाखों लोग बैठते हैं और उसमें से जो है चुने जाते हैं। पहले जमाने में ये सब था नहीं। तो जो है जो ज्ञानी होते थे, जिन आपस में बैठ करके और शास्त्रार्थ करते थे, जो शास्त्रार्थ में हार जाता था वह जो है दूसरे को जो है गुरु बनाता था, और गुरु बना करके उसको ज्ञान को ग्रहण करता था। तो जो है
गोरखनाथ जी जो है काशी में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा भाई कबीर साहब को बुलाओ, उनसे हमें शास्त्रार्थ करनी है। तो जो कबीर साहब का सेवक था उसको बोले बुला करके ले आओ। तो जो है गोरखनाथ के भी शिष्य लोग साथ में आए थे। तो वो जो है कबीर साहब को जो है उन्होंने गया बुलाया। कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी से पूछो गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। इस शरीर को जो है वस्त्र बोले, गुदड़ी बोले, लेवा गुदड़ी बोलते हैं, इसी को चोला भी बोलते हैं। शरीर को जो है चोला बोला जाता है, अंग्रेजी में बॉडी बोला जाता है, संतों की भाषा में इसे गुदड़ी बोलते हैं, चादर बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं। तो जो है कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी से पूछो गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। तो जो है वो सेवक जो है फिर दौड़ करके जो है वापिस गया और गोरखनाथ जी से कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुदड़ी लेकर के आना है या ऐसी ही आना है। तो गोरखनाथ जी समझ नहीं पाए। वो बोला जो है गुदड़ी लेवा लेकर के क्यों आना है, ऐसे ही आ जाओ। तो जो है फिर दोबारा जो है वो जा करके सेवक जो है कहा कि बोले हैं गोरखनाथ जी कि लेवा गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, ऐसे ही आना है। तो कबीर साहब तो विभु हैं, तो वो जो है वहां हाजिर हो गए। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जो है कबीर जो है आए नहीं अभी तक। आकाशवाणी होती है मैं तो यही हूं, मैं तो आपको देख रहा हूं। अब गोरखनाथ जी जो है पहले ही जो है चक्कर में फंस गए। बोले कबीर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तो बोले कि मैं कैसे दिखाई दूंगा, आपने कहा गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, तो गुदड़ी तो मैं वहीं छोड़ दिया। तो जो है अब गोरखनाथ जी जो है लज्जित हो गए। पहले ही प्रश्न में जो है वो जो है शर्मा गए, मुरझा गए। अब वो चारों तरफ जो है आसमान में इधर उधर देख रहे हैं और कबीर साहब बोल रहे हैं। तो गोरखनाथ के जो शिष्य लोग थे वो सब हड़बड़ा गए कि भाई हमारे गुरु तो हार जाएंगे, ये जो है वो तो बोल रहे हैं। तो बोला चलिए शास्त्रार्थ शुरू करिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि जो है मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है शुरू करिए शास्त्रार्थ जो है, लेकिन वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। शिष्य लोग परेशान हो गए। तब जो है गोरखनाथ ने कहा कि नहीं भाई आप शरीर में प्रकट होइए, गुदड़ी ले करके आइए, जाइए जो है। और जो है पहले ही प्रश्न में वो पराजित हो गए। तो जो है कबीर साहब जो है प्रकट हो गए शरीर रूप में। तो गोरखनाथ जी ने, ये तो हठ योग के थे ये, तो इन्होंने क्या किया एक जमीन के अंदर में बांस गाड़ करके रखा था। वो जो है ऐसा बताते हैं 40-50 फुट ऊपर जो है वो बाहर था, 2-3 मंजिल के बराबर। और गोरखनाथ जी जो है सीधा चढ़ करके जो है बांस के ऊपर और जा करके वहां जो है आसन लगा करके और बैठ गए।
जैसे आजकल आप लोग देखते हो, बहुत से नट है, उसको नट ही बोला जाता है, जो मतलब लीला करते हैं, असंभव काम करते हैं, बांस के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाएंगे, वो सब है। तो वैसे ही गोरखनाथ जी जो है 40-50 फुट जो है ऊपर बांस जो है गाड़ करके रखा था, और जा करके वहां बैठ गए आसन लगा करके। और कबीर साहब को बोला, अब आप भी आसन जो है हमारे बराबर करिए। तब जो है, तब शास्त्रार्थ जो है शुरू होगा। अब गोरखनाथ जी जो है आराम से बैठ गए जा करके, 40-50 फुट जो है बांस के ऊपर चढ़ करके और बैठ गए। और कबीर साहब को बोले कि जो है अपना आसन लगाओ। तो जो है कपड़ा की जो बुनाई होती है, अभी भी मेरे गांव में होती है, नहीं तो पूरा मशीनों से होता है। तो उसकी जो रील होती है, जो धागा होता है, तो उस समय कपड़ा ऐसे ही बुनता जो होता था, आज भी बुना जाता है कहीं कहीं जो है। तो कबीर साहब ने उस रील का जो है, उसको नरी बोलते हैं हम लोग, जिसमें धागा वो जो है लिपटा रहता है। आज आप रील समझ लो, जो रील हम लोगों को मिलता है सिलाई में सिलने के लिए, जो फटा पुराना। कबीर साहब ने वो धागा का एक किनारा पकड़ा और रील को जो है आसमान में फेंक दिया। अब वो जो है रील जो है हजारों किलोमीटर जो है जा करके ऊपर जो है रुक गई। एक धागा नीचे है और रील खुलते खुलते जो है आसमान में जो है वहां पहुंच गई। और कबीर साहब जा करके ऊपर दूसरी छोर पर धागे के जो है और विराजमान हुए, और गोरखनाथ से कहा, अब आप आसन जो है यहां लगाओ। अब गोरखनाथ जी जो है बहुत शर्मिंदा हुए, उनका ज्ञान कुछ था ही नहीं। अब वो कबीर साहब से बोल रहे हैं कि आपका गुरु कौन है, आपने कुछ जो है किस गुरु से ज्ञान लिया। वही गोरखपुर है, गोरखनाथ के नाम से जो है वहां बहुत बड़ा मंदिर है, गोरखनाथ धाम है, गोरखनाथ मंदिर है। और उसी गोरखनाथ जो है मंदिर के जो है पुजारी जो है जोगी जी हैं। भारत के जो है उत्तर प्रदेश जिला के मुख्यमंत्री जोगी हैं, आदित्यनाथ जोगी, उसी मठ से हैं। तो गोरखनाथ जो है, आपको मैं ज्ञान के लिए, बोध के लिए आपको बता रहा हूं, जिनका नाम जो है पूरे संसार में है। और लोग जो है जोगी जी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी लोग सोच रहे हैं। वो विषय अलग है, क्योंकि हमारा विषय राजनीतिक नहीं है, हमारा विषय आध्यात्मिक है। हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं। तो जो है कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी से, अब आसन जो है यहां लगाओ। अब गोरखनाथ जी जो है, कोई शास्त्रार्थ ही नहीं हुआ, गोरखनाथ जी से कोई शास्त्रार्थ करने का उनको मौका ही नहीं मिला। तुरंत ही गोरखनाथ जी जो है कबीर साहब के चरणों में गिर गए और बोले, आपका गुरु कौन है, आपने ये ज्ञान कैसे लिया, और कब के आप बैरागी हैं। तो जो है कबीर साहब ने कहा, धुंधमई का मेला हो,
नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये कबीर साहब ने कहा। गोरखनाथ जी ने जब पूछा कि आपको ये ज्ञान कहां से मिला, आपके गुरु कौन हैं और आप कब से बैरागी हैं, ये कबीर अब तो हार गए। वो कोई शास्त्रार्थ तो शुरू नहीं हुआ, उन्होंने प्रश्न कर दिया, हार गए और जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिर गए और बोला, हमें दया करें, हमें ये समझाएं कि आपके गुरु कौन है। मैं तो आपको अभी गुरु मान लिया मैंने, कोई शास्त्रार्थ ही नहीं शुरू हुआ। जब जो है गोरखनाथ जी बांस लगा करके 30-40 फुट ऊपर जा करके बैठते हैं, आसन लगा करके, और कबीर साहब को कहते हैं कि जो है आप आसन लगाओ, बराबरी में बैठिए, तब जो है शास्त्रार्थ शुरू होगा। अब कबीर साहब बोले, कौन बांस गाड़े। वो कपड़ा बुनते थे, वो धागा नरी थी, एक किनारे जो है पकड़ा और आसमान में फेंक दिया। वो जाकर के आसमान में कहां रुका होगा, कितने किलोमीटर दूर, आप सोच सकते हो। और उसी धागे के एक धागा का छोर नीचे था और दूसरा धागा का छोर जो है आसमान में, कहां रुका होगा। और वो समय, वो सीन आप विचार करो। कबीर साहब जा करके दूसरे छोर पर आसन लगा करके बैठ गए और गोरखनाथ जी को कहा, भाई अब आसन जो है ऊपर ला जाइए। कबीर साहब जो है दो ही प्रश्न में, प्रश्न ही नहीं हुआ, पूछे ही नहीं, वो हार गए और तुरंत जो है बोला, नहीं अब आप जो है धरती पर आइए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। पहले हमें ये बताइए कि आपके जो गुरु कौन हैं, आप कैसे बैरागी हैं। तो उन्होंने कहा, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, अजेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आप विचार करो। कबीर साहब ने कहा, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, अजेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, विष्णु नहीं जया टीका। शिव सती का जन्मो नाही, तहिया जोग हम सीखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी कबीर साहब ने परिचय दिया। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीना, विष्णु नहीं जहिया टीका। शिव सती कर जन्मो नाही,
तहिया जोग हम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंद बंद पहिरा, कली फिरो नवखंडा। समर्थ का परवाना लाए, हंस उदाहरण आए। कहे कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। तो गोरखनाथ जी को जो है प्रथम भूमि से जो है सीधा जो है शब्द का सार शब्द का उपदेश दिया कबीर साहब ने। अब एक संत है तो बोलते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। अरे भाई, ये संतों की वाणी ऐसी ही चलती रहती है, इसको लिखा पढ़ी कौन करेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, संतों की वाणी ऐसे ही चलती रहती है। वो कबीर साहब ने एक बार गाया, अब उनके शिष्य लोगों को याद हो गया। अब वो लोग गाते रहे, अब गाते गाते हमारे पास आ गई। मैं सुना रहा हूं, मैं रहूंगा तब तक मैं गाता रहूंगा, और नहीं रहूंगा तो कोई और गाएगा। ये सदगुरु की बाणियां हैं, नित्यानंद सदगुरु की बाणियां हैं। तो कबीर साहब ने बता दिया, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीना, विष्णु नहीं जहिया टीका। शिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जोग हम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंद बंद पहिरा, कली फिरो नवखंडा। समर्थ का परवाना लाए, हंस उदाहरण आए। कहे कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। तो कबीर साहब ने उनको सार शब्द का उपदेश दे दिया। और कबीर साहब कहते भी हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द विवेकी होय। जिसको सार शब्द चाहिए वह हमें जो है हमारे लिए रोता है। इस संसार का दुख जो है हमें देखा नहीं जाता है। मैं जो है रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मुझे पाने के लिए कोई नहीं रोता है। मुझे पाने के लिए जो शब्द, जिसको सार शब्द चाहिए, वही रोता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये ज्ञान जो है कबीर साहब का ही है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, किसी को कोई भी भ्रम होने से मेरे से पूछ सकता है। जितना हमें ज्ञान है मैं आपको बताऊंगा। तो कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हैं। और जो है अब उसके बाद जो है आप भेद को समझो। काशी में जो है कबीर साहब के बारे में दुनिया भर की जो है आपको कथा कहानियों में आपको मिलेगी, वाणियों में। कबीर पंथ है, कबीर मठ है, और जगह जगह है, लेकिन उनके अंदर में भी अभी वो ज्ञान नहीं है। स्वामी जी वर्तमान में कहते हैं कि जो है इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। जितने संसार में साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जोगी हैं, फकीर हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं,
अध्यात्म की, सबकी जो है भारत सरकार को परीक्षा लेनी चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी जो है वर्तमान में जो है अभी जो प्रवचन करते हैं अमृत वाणी में कहते हैं कि भारत सरकार को भी जो है साधु की, संतों की, महात्माओं की भी परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। सार शब्द क्या है, कौन इसका बोध करा सकता है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अब सरकार को ये सब फालतू फंड से थोड़ा मतलब है, सरकार को तो मतलब है गद्दी बचाने, वोट लेने और जो है अपना राज्य विस्तार करने के लिए। उनको ये सब से मतलब तो है नहीं। तो ये सरकार जो है जाने और उसका काम जाने। हमें जो आपको कहना है कि इस धरती पर एक तो जो है कबीर साहब ने कहा, हंसा लोक हमारे अइह, ताते अमृत फल सुख पैह, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई, हंसा ताको देव लखाई। और दूसरा जो है स्वामी जी ने कहा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। एक संत है तो बोले कि ये स्वामी जी बड़ा गड़बड़ डाल दिए। मैं बोला क्या गड़बड़ डाल दिए? बोला कि जो है यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। ये स्वामी जी ये वाला लाइनिया नहीं डालते तो मजा आ जाता। तो मैं बोला स्वामी जी ऐसे नहीं देने वाले हैं आपको। स्वामी जी ने तो खुद ही कह दिया, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। बोला ये विधियत वाला जो है लाइन जो है ना दिक्कत हो गई। तो मैं बोला दिक्कत का है भाई, किसी अभांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी अभांति जो बस नहीं, वो बोले कि ये लाइन बड़ा मुश्किल वाला दे दिए। तो मैं बोला दूसरा लाइन भी है भाई, माया मुंचन के लिए एकाय मूल्य उपाय, अगुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तब बोले कि ये लाइन जो है बड़ा मुश्किल वाला काम है। कौन सा? यदि विधिवत तुम साधन करिहो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो ये वाला लाइन न रहता तो मजा आ जाता। तो मैं बोला भाई अब दूसरा रास्ता भी है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई अलभ्य नहीं होय। तो साधना नहीं कर सकते तो सेवा करो। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो बोला हाँ इस सेवा वाला काम मैं कर लूंगा। वो संत ने कहा कि सेवा वाला मैं काम कर लूंगा। तो मैं बोला भाई करिए। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम,
अकरे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो लोग लगे हुए हैं, यह भी सेवा है। भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो सेवा आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, वो आप करिए। जो है धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव। आरत दीन यदीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है। जो सेवा आप कर सकती हैं आसानी से, घर में रहते हुए, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई, पूरे परिवार के संग रहती हुई आपको सेवा करनी है। ये नहीं कि पति से झगड़ा करके आश्रम पर जाकर के सेवा में लग गए, ये काम नहीं करना है। और जो है पत्नी से झगड़ा करके आश्रम पर जाकर के सेवा में लग गए, वो नहीं, सफल नहीं होगा। यदि आपके पति कहते हैं कि भाई ठीक है जाओ, मैं घर द्वार संभाल लूंगा, तब तो आप जाओ। वैसे ही पत्नी कहती है कि नहीं आप जाओ आश्रम पर सेवा करो, मैं यहां खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जाना। ऐसे नहीं पति से झगड़ा करके और जा करके आश्रम में सेवा कर रहे हैं, ये वाला काम नहीं करना। बेटी से झगड़ा करके ये लोग मेरे पास आता रहता है, ये मेरे पास जो है बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन लोग हैं, वो बताते रहती हैं। तो ऐसा वाला काम नहीं करना है। जो सेवा आप आसानी से कर सकती हैं वही करना है। और नहीं तो चुपचाप हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। स्वामी जी तो बुला ही रहे हैं। स्वामी जी जो है आश्रम पर बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों की आवश्यकता है, जो सेवा दे सकते हैं, दे सकती है। अत्याधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन। सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आश्रम पर भी जो है बहुत से लोग जा करके और वहां से लौट आए, क्योंकि उनके अंदर में अधीनता गुण नहीं है, सेवा गुण नहीं है। बहुत से अब वो सब आती रहती है हमारे पास, तो रिपोर्ट आती रहती है। अब वो विषय अलग है। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये चेतना अजर अमर है। हम लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, मरने के बाद जन्म होगा। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो ये मत जानिए कि मृत्यु हो जाएगी तो आप बच जाओगे। मृत्यु होने के बाद जो है फिर जन्म होगा। मृत्यु होने का मतलब ही होता है जन्म होना।
जीती जी, आपको अपना घर देखना है। जगय नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकयामृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख यावन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सार शब्द सतपुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख यावन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहि अक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोगों की वाणियां सुनने से बहुत ज्ञान होता है। मेरे को ज्ञान जो है आप ही लोगों से मिलता है। जब आप भजन गाते हैं, भजन गाती हैं, उसी से मालूम हो जाता है। मैं भी तो जो है, मेरे को सत्संग नहीं मिला है पूरे जीवन काल में। मैं तो आर्मी में था और बड़े मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, घर आए। हाँ, एक बात है, मैं पूरा जो है सर्विस के दौरान आगहन शुक्ल पंचमी षष्ठी को मैं बराबर आपको आश्रम पर मिला हूं। साल में एक जो है मेरा छुट्टी में पूरा जो मेरा जो है डॉक्यूमेंट है, सर्विस डॉक्यूमेंट, उसमें आपको मिलेगा। मैं नवंबर दिसंबर में छुट्टी बराबर आया हूं। साल में एक बार मैं जो है जरूर आता था। कभी कभी जो है बीच में 2-4 बार जो है कट हो गया है, लेकिन जब से होश हुआ मैं जो है आगहन शुक्ल जो वार्षिक कार्यक्रम है उसमें मैं बराबर आया हूं। बाकी जो है जो छुट्टी मिले चाहे नहीं मिले, इसके लिए कई बार जो है वो संस्मरण अलग है। उसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं कभी सुनाऊंगा आपको। क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर जो है आगहन शुक्ल पंचमी षष्ठी को मैं आश्रम में रहा हूं। पहले वृत्तिकूट होता था, फिर गया होता था, और फिर जो है झूसी धाम में हुआ, और उसके बाद से जो है यहां पर हो रहा है स्वरवेद महामंदिर बनारस में। तो मैं जो है आगहन शुक्ल पंचमी षष्ठी को मैं बराबर रहा हूं। लगभग जो है 2-4 बार जो है छूटा होगा, या कोरोना काल में छूट गया। तो वार्षिक उत्सव में मैं बराबर रहा हूं। तो हमको सत्संग कहां से मिलेगा बताओ? आर्मी में कोई सत्संग होता नहीं, आर्मी में कोई सत्संग नहीं होता है। बस वही मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होती है, लोग अपना जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, प्रसादी खाते हैं, छकते हैं, और बस जो है हो गया। ये सब प्राकृतिक पूजा है। और जब से जो है कोरोना काल आया, तो जो है उसके बाद तो मोबाइल से सत्संग शुरू हो गया, और जो है फिर जो है सारे बोध हुए। जो है ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। तो जो है गुरु के चरण में सारी चीजें हैं। आप सीधा सीधा बुझ जाओ,
6 महीने बाद बूझना, 6000 साल बाद बूझना, जब तक गुरु के चरण में नहीं जाओगे आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ। गुरु के चरण में आप रहने से गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब पहले आप जब मैं शुरू किया था, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा वाणी जो है इस धरती पर कबीर साहब बोले हैं और नहीं तो स्वामी जी बोले हैं। अब मैं आपको वो प्रमाणित करूंगा, कबीर साहब जो है जब अपना शरीर रूप में थे तो जो है उनके जो हंस नहीं थे, घेर करके एक दिन उनको पकड़ लिया और बोला भाई हम लोग तो मनुष्य हैं और आप नित्य अनादि सदगुरु हो, हम लोग तो भुला जाते हैं, आप तो भुलाओगे नहीं। अब ये बता दीजिए कि दोबारा आप कब आओगे? आप तो गायब हो जाते हो। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने कहीं आत्म उर्धार, मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ तज चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले। तो कबीर साहब को उनके हंसनी ने घेर लिया, बोला नहीं आज आप बताओ दोबारा आप धरती पर कब आओगे, क्योंकि आप तो प्रकट होते हो गायब हो जाते हो, आज आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उसके हंसनी जो है बैठ गए। कबीर साहब ने कहा 5025 के बीते कहे कबीर हम आई वह, आप सदा फल आपे बिंदु, आप मुसलमान आपे हिंदू। 5025 के बीते कहे कबीर हम आई वह, उनके आगे जुगमती चली है राजनीति उठ जाई है। अजो कोई होई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पतियाई है। अजो कोई होई है हंसा हमारे, उनहु देव पहुँचाई वह। 5025 के बीते कहे कबीर हम आई वह, अजो कोई होई है हंसा हमारे, उनको देव लखाई है। 5025 के बीती कहे कबीर हम आई वह। हमको इतना ही लाइन याद है क्योंकि जब में हम लोग बच्चे थे तो जो बड़े बूढ़े बूढ़े जो उस समय स्वामी जी के साथ के रहे हुए थे, सदाफल देव जी महाराज के साथ में रहे हुए संत जन होते थे, तो वो लोग ये सब भजन गाते थे। तो उस समय इतना बोध नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है 60 साल 64 साल 65 साल के बाद कि वो लोग क्या कहते थे। अब उस भजन की मुझे आवश्यकता है, कहीं से आप लोगों को मिल जाए तो ढूंढ करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो 5025 के बीती कहे कबीर हम आई वह, उनके आगे जुगमती चली है राजनीति उठ जाई हो। अजो कोई होई है हंसा हमारे, ऊ हमको पतियाई हो। जो कोई होई है सत्य का तिनका, उनको देव लखाई हो। कहे कबीर
ऐसे भजन है ये। उन कबीर साहब का कहने का मतलब ये था कि जो है कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद मैं इस धरती पर दोबारा प्रकट होऊंगा और जो है राजनीति उठ जाएगी। तो राजनीति उठ गई, अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया और जो है कबीर साहब कह रहे हैं जो कोई है सत्य कतिन का वो हमको पति आई हो। जो सत्य का जो है वो ज्ञानी होगा वह हमारे ऊपर विश्वास करेगा। जो कोई होई है हंस हमारे उनको दीबल खाई हो। कबीर साहब ने कहा 5025 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद मैं फिर इस धरती पर आऊंगा और जो हमारे सत्य के तिनका होंगे, जो सत्य का पुजारी होगा वह हमको विश्वास करेगा और जो हमारे हंस हंसनी होंगे उनको मैं लखा दूंगा, उनको मैं पहुंचा दूंगा, अमर लोक के दर्शन करवा दूंगा। ये कबीर साहब ने कहा। आज के हजारों वर्ष पहले की बात है ये। तो जो है कलयुग का जैसे ही जो है 5025 वर्ष बीता है, अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम से अयंकित श्वेत ध्वजा फहरा करके 1 लाख मंत्रों से जो है यज्ञ करके, अभी तो जो यज्ञ होता है उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगता है। 1 घंटा पूरा यज्ञ होता है, उसमें कुछ खास खास मंत्रों का ही उच्चारण होता है जो स्वामी जी ने मतलब बतलाया था। लेकिन उस समय स्वामी जी ने जो है 1 लाख मंत्रों से आहुति दी गई थी। कहां पर? वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी बलिया में। कब हुआ ये? 5025 वर्ष बीतने के बाद जो है स्वामी जी ने अयंकित श्वेत ध्वजा फहराया और 1 लाख मंत्रों से जो है आहुति दी गई। ये जो है स्वामी जी ने किया और उनका संकल्प है जब तक 1 लाख जीव जो है इस धरती से पार नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। 1 लाख जीव को अपने आप पार करना है, स्वामी जी पार और नहीं कराएंगे। स्वामी जी जो है आपको सहायक होंगे। स्वामी जी तो एक ही पल में पार कर देंगे सारे को, लेकिन स्वामी जी ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्योंकि नियम के विरुद्ध हो जाएगा। माया का देश है यह, देश जो है माया का है। यह खेल हो रहा है, माया का अपना खेल है, सदगुरु का अपना खेल है। तो स्वामी जी का संकल्प क्या है? 1 लाख जीव, 1 लाख मंत्रों से उन्होंने यज्ञ किया था और 1 लाख जीव जो है अपने आप जब तक पार नहीं होंगे तब तक स्वामी जी नहीं जाएंगे। उनका संकल्प है कि मैं 1 लाख जीवों को जो है मुक्त करा करके तब तक रहूंगा मैं इस धरती पर। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये स्वामी जी काहे दौड़ रहे हैं? अभी जो है दंडक वन में था, अभी जो है दिल्ली में है, अभी फिर जो है स्वरवेद महामंदिर में है। 21-24 जून को जो है काहे लिए ये जो दौड़ रहे हैं स्वामी जी? इनके पीछे कौन शक्ति लगी हुई है? कौन दौड़ा रही है? विज्ञान देव जी महाराज काहे घूम रहे हैं? इन लोगों को एक पल का भी मौका नहीं है
इनको संसार में घूमना ही है। स्वामी जी तो प्रचार कर दिए हैं। स्वामी जी जो है, सदाफल देव जी महाराज ने कहा है, मैं पूरे संसार में प्रचार कर दिया हूं। हमारे संत महात्मा जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शिष नाम। तो ये तो खाली जो है आपको झामर झूमर मतलब सत्य बातें हैं। अब आप जो है मेन मुद्दे पर आओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। कबीर साहब जो है स्वयं कह रहे हैं, जो है जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। करोड़ों में कोई एक दो पहचानता है। तो जो है भारतवर्ष की जनसंख्या 120 करोड़ है, तो लगभग 120 ही आदमी होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी कह रही है। जो है गुरु जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो भारत की जनसंख्या 120 करोड़ 140 करोड़ लोग बताते हैं। तो 140 करोड़ में 140 आदमी होंगे वाणी के हिसाब से, क्योंकि सदगुरु की वाणी कभी गलत हो नहीं सकती। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। ये देखो, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकी आशीष महेश। गीता हो की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। एक शब्द जो है
उसके ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये कोई अभिमान नहीं है। आप जो ईश्वर वेद का एक शब्द कोई भी बोलो, उसके ऊपर अनंत काल तक मैं सत्संग सुना सकता हूं। केवल सत्य के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। असत्य के ऊपर भी सत्य असत्य से अलग है, अलग के ऊपर भी अनंत काल तक सत्संग में सुना सकता हूं। ये सदगुरु की महिमा है, सदगुरु का ज्ञान है ये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। एक गुरुबाएं थी तो जो है अभी भी है, एक गुरुबहन थी नहीं है अभी भी, तो वो जो है कोई शब्द बोली थी, पता नहीं कौन सा शब्द था, तो बोली कि इसी पर सत्संग सुना दीजिए। वो स्वर वेद का जो है एक दोहा का एक शब्द बोली थी, बोला इसी पर सत्संग सुना दीजिए। तो पूरा मैं जो है पूरा 1 घंटा जो है सत्संग उसी पर सुनाया। वो जो है कोई स्वर वेद का एक शब्द बोली थी जो है, तो बोले कि जो है इसी पर सत्संग सुनाइएगा। तो पूरा जो है उसी शब्द में, एक शब्द में अनंत विचार है। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, जो है एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। तो मन में उनके भाव आए थे, उन्होंने कहा नहीं मेरे से, फोन करके और अपने भाव व्यक्त किए थे। तो मैंने जो है पूरा उसी भाव में जो है 1 घंटे का सत्संग वो जो है यूट्यूब पर लोड है वो। तो बाद में वो बोली कि अरे सदगुरु का इतना ज्ञान है। तो मैं बोला ये बाणी गलत थोड़ा हो सकती है। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी आशीष महेश, गीता हो की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो जो है मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। करोड़ों में कोई एक दो जो है पहचानेगा, ये तो कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है आप मन को लगाओगे तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं, आपके अंदर में बल आ जाएगा, आप अधीन हो जाओ ना। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान,
अबल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। अब एक संत है तो परेशान है, तो मैं बोला जो सदगुरु कह रहे हैं आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। जो आप काम नहीं कर सकती है तो गुरु को आगे समर्पण तो कर दो। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, झामर झूमर में पड़े हुए हैं, आपके पास बल नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दो। आपके ऊपर जो आपके अंदर में कोई काम करने के लिए शक्ति नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दो। आपको दोहा समझ में नहीं आता है, आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है बताओ? सदाफल देव जी महाराज ने आपको क्या नहीं दिया है? आपको क्या चाहिए संसार में? स्वामी जी ने यहां तक कह दिया, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन, अबन स्वभाव या ज्ञान में मन बच कायालीन। अज्ञान से आप जो है मन वाणी बुद्धि शरीर धारण किया है। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है, आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। आप सदगुरु के कैसे हंस हो अंतनी हो? आपको स्वर वेद क्यों नहीं समझ में आता है? जो आपसे काम नहीं होता है, आपको करवाना ही है तो सदगुरु को समर्पण कर दो। प्रभु आपको करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। संसार में आप जाते हो वह उसके पैर पर गिर जाते हो और स्वामी जी के आगे आपको अधीन होना नहीं मालूम है। अरे गुरु के आगे जो है अकेले में बैठ करके समर्पण कर दो। आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। रोना है तो स्वामी जी के आगे रोना, संसार में नहीं रोना। कोई आपका जो आंसू पोंछने वाला है नहीं। आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, आपके आंसू पोंछने वाला इस संसार में सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। किसी के पास नहीं जाना। आपको जो चाहिए, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता अपार। तो जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आप गुरु के आगे समर्पण कर दो ना, जो है गुरु के आगे समर्पण कर दो। प्रभु हमें आपका दर्शन होना है, अब हमें जल्दी होना है, आपकी मर्जी कब कराओगे, हमें चाहिए। इसी जीवन में मैंने आपको जानना है। अब आप देख लो भाई, हमारे से तो होगा नहीं, ना हमारे से साधना होगा, ना हमारे से सेवा होगा। जितना मैं कर सकती हूं मैं करूंगी, लेकिन मैं आपको जानना है। ऐसे भाव रखो ना। अकेले में गुरु चरण में जो है बैठा करो और चुपचाप शांति से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी कहे हैं, अपने बर संकल्प को धैर्य से रक्षा कीन। तो गुरु है और आप हो, तीसरा उसमें आना नहीं चाहिए। तीसरा उसमें आना नहीं चाहिए। वो देखो काम पूर्ण होता है कि नहीं होता है।
न पति को बताना है, न पत्नी को बताना है, न भाई को, न बहन को, न किसी संत को। गुरु के चरण में जो है आप डाल दो और चुपचाप शांति से बैठो। जब स्वामी जी कह रहे हैं आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, बल निधि बल पूरण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। देखो कोई भी जो है कितना बड़ा संत क्यों न हो, उसके चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप पूरा जो है समर्पण जो है सदगुरु को करो। जो है किसी संत को भी आपने समर्पण कर दिया तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो है लोग बोलते हैं कि नहीं संत जी चाहेंगे तो हो जाएगा, मेरे कहने से होगा। मैं तो चाह ही रहा हूं कि आप सब लोग जो है आनंदित हो जाओ, गुरु के चरणों को पकड़ लो। मैं तो यही ना चाह रहा हूं। देखो आपको आनंद मिलेगा तो मेरा क्या जाएगा, वहां तो लूट है, जिसका जन जितना मर्जी हो लूटे। जो है ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहां बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। भाई देखो मेरे पास तो जितना आएगा मैं तो लुटा देना है। बहुत से गुरु भाई है, संत जन है, हंस हंसनी है, उन लोग लुटाता नहीं है। कई बार हमसे झगड़ा भी हो जाता है। मैं बोला भाई आपके ऊपर तो अधिकार है। अरे बोला नहीं, इनको थोड़ा घूमने दीजिए। ऐसे मेरे को कहते हैं तो मैं बोला हमें ही बता दीजिए, मैं बता देता हूं। तो बोलते हैं कि नहीं आपको तो मालूम है। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो जो आत्मसमर्पण कर दो, प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, आपको ही करना है। अनाम धनीश सिर सौंप करा, संत विजेता होय, डरे मरे कायर बनी, धिक जीवन है सोय। तो माया मोचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप जब तक नहीं चाहेंगी तब तक नहीं मिलेंगे सदगुरु। आपके चाहने में कमी है। संत लोग तो आपको सुना ही रहे हैं भजन जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। समय बहुत ज्यादा हो जाता है, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आशा जी नहीं है, कौन समापन कराएगा? कोई भी सामने आए समापन कराए। जय सदगुरुदेव। हाँ परमिला जी समापन कराइए। जय सदगुरुदेव।